आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इम्तियाज़ अहमद का जो है बिहार स्पेशल उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एक चैप्टर बिहार स्पेशल का बना चुके हैं जो कि बीपीएससी बिहार स्पेशल का है। ये भी इम्तियाज़ अहमद का जो है ये भी बीपीएससी के लिए है। तो ये चलिए हमारा बिहार स्पेशल के बारे में अन्न विविधा इस चैप्टर का नाम है, जो इम्तियाज़ अहमद का किताब बुक जो है जनरल नॉलेज का उसके बारे में है कि अन्न विविधा के बारे में बिहार स्पेशल। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा है, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, कब हुआ था वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1981 में हुआ था। कब? 1981 में हुआ था। यह पटना में स्थित है। यह कौन सा श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आप लोगों को बताना है कब हुई थी, इनको बताना है। तो ये हुई थी 1950 में। कब? 1950 में। ऑप्शन 20 का उत्तर है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसके बारे में बताना है आप लोगों को। तो ये हुई थी 1917 में। कब? 1917 में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये आप लोगों को बताना है। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में। तो चलिए इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों से यह स्थापित हुआ था। बिहार रिसर्च सोसाइटी जो है डॉक्टर काशी जयप्रसाद जायसवाल के प्रयासों से स्थापित हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोगों को पढ़ने में अगर दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के स्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। देख लीजिए, बिहार राज्य पुस्तकालय संघ जो है कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो बिहार राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना जो है इसका जो होगा 1936 को हुआ था। कब? 1936 को हुआ था। दूसरा हमारा है, काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना जो है 1950 को स्थापना हुआ था। कब? 1950 को। चलिए तीसरा है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा की जो स्थापना है, इसका स्थापना हुआ था 1951 को। कब? 1951 को। इसका हो गया 1951 को। बिहार उर्दू एकेडमी की स्थापना हुआ था। बिहार उर्दू एकेडमी की स्थापना हुआ था 1975 को। कला भवन पूर्णिया की स्थापना कब हुआ था? कला भवन पूर्णिया की स्थापना जो है 1955 को हुआ था। कब? 1955 को। तो इसका सही सुमेलित जो है इनमें से देख लीजिए, इसमें से जो सही सुमेलित है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इनका बताना है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना, राष्ट्र भाषा परिषद जो कि पटना में है, उनकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1950 में हुई थी। कब? 1950 में हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार के संस्थानों और उसकी स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। अब ये भी एक लंबा क्वेश्चन है, चलिए इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, इसका स्थापना कब हुआ था? इनको भी बताना है। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो है 1955 और 56 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 और 56 में। ये देख लिए, इसका ये होगा। वैशाली संघ की स्थापना जो है 1945 में हुआ था। इसका ये होगा 1945 में। प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली, इसकी जो है स्थापना हुआ था, इनका स्थापना हुआ था 1955 में। मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना हुआ था 1939 में। तो इनका सही उत्तर का जो क्रम है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी। पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी वो आप लोगों को बताना है। तो यह कब हुई थी? 1967 में हुई थी। कब? 1967 में हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य संग्रहालय और स्थापना वर्ष का सही सुमेलित करें। ये कई बार जो है ये सुमेलित करने वाला इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को पता होगा किसमें सबसे ज़्यादा पूछते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो चलिए ये लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना जो है, जो है
ये हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। और चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा जो है, इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी। गया संग्रहालय की स्थापना जो है 1952 में हुआ था। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय की स्थापना जो है, लक्ष्मेश्वर सिंह के संग्रहालय जो दरभंगा में है, उनकी स्थापना कब हुआ था? तो ये है, इसकी स्थापना जो है, ये बिल्कुल सीधा ये वाला सीधा है 1979 में हुई थी। 1979 में हुई थी। नवादा संग्रहालय इसकी स्थापना जो है, नवादा की स्थापना जो है 1974 में हुआ था। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी? बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई? ये आप लोगों को बताना है। कहाँ हुआ है? नवादा में हुआ है, बोधगया में हुआ है, वैशाली में हुआ है, या उपरोक्त सभी में हुआ है? इसका सही उत्तर है, ये तीनों जिला में हुआ है। नवादा में भी हुआ है, वैशाली में भी हुआ है, और बोधगया में भी हुआ है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। नालंदा में 1917 में हुआ था। ये नवादा नहीं, नालंदा है। नालंदा में हुआ था, वैशाली में हुआ था, और बोधगया में हुआ था। बोधगया में 1956 में हुआ था, और वैशाली में 1945 में हुआ था। पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। चलिए, किस राज्य में, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका जो उत्तर होगा, कौन सा होगा, आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर होगा बिहार राज्य में किया गया। अपना राज्य में, बिहार राज्य में जो है अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान हुआ है। चलिए हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस प्रकार के उग्रवाद से निपटा जा सकता है? क्वालिटी में इशूज है, आप लोग एडजस्ट करिएगा। किस प्रकार के उग्रवाद से निपटा जा सकता है? भूमि सुधार द्वारा, विकास एवं जन भागीदारी द्वारा, भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य का मुख्य धारा में लाकर आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी द्वारा। उपरोक्त सभी, इनमें से तीनों काम के द्वारा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 13 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र है। बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र कहाँ है, वो आप लोगों को बताना है। उग्रवाद का मुख्य केंद्र है भोजपुर जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार में उग्रवादी गतिविधि में बढ़ोतरी के कारण है। उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी का कारण है भूमि सुधारों के अभाव एवं सरकार की उदासीनता, मजदूरी का निम्न दर, सीमांतों द्वारा शोषण, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो है तीनों कारण जो है सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 15 नंबर है, उसके बारे में बात करेंगे। वर्ष 1956 में बिहार राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो इसका सही उत्तर है, उस समय जो है बिहार में कितने जिले थे? तो उस समय बिहार में केवल 17 जिले थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? तो जाहिर सी बात है, जब लास्ट में विभाजन जो होगा उसी समय। तो हमारा लास्ट में विभाजन कब हुआ था? झारखंड जब बना था। तो इसका सही उत्तर है 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? झारखंड बना था। बिहार के व्याख्या देख लीजिए, बिहार के विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है मानभूम। जो है मानभूम, ये पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। कौन सा जिला? मानभूम जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले का कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए हैं? कौन सा जिला का क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल को दिया गया है? कब? 1956 के राज्यों के पुनर्गठन में। तो इनको आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया व पुरुलिया। पूर्णिया व पुरुलिया के जो क्षेत्र है, पूर्णिया एवं पुरुलिया के क्षेत्र जो है आपस में एक दूसरे को दिया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर, उनके बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सी फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? आप लोगों को बताना है कौन सा फिल्म कलाकार जो है बिहार से संबंधित नहीं है। तो देख लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा तो बिहारी बाबू कहे जाते हैं, बिहार से हैं। मनोज वाजपेयी, ये भी बिहार से हैं। शेखर सुमन, ये भी बिहार से हैं। तो इसका सही उत्तर है आशुतोष राणा,
जो कि बिहार से नहीं है। आशुतोष राणा जो कि बिहार से नहीं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार के हैं? प्रकाश झा बिहार के हैं, मनोज तिवारी मंडूल ये भी बिहार के हैं, चित्रगुप्त ये भी बिहार के हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में फिल्म की दुनिया को शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। किसको? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रथम फिल्म है। कौन सा फिल्म बिहार का प्रथम है वो आप लोगों को बताना है, तो इसको देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है पुनर्मिलन। बिहार का प्रथम फिल्म है पुनर्मिलन। कौन सा? पुनर्मिलन। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? आप लोगों को बताना है बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। किसने किया था? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी? कौन सी फिल्म थी? बिहार में किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े हुए। यही पहली फिल्म थी जो कि कोई आंचलिक भाषा में बनने वाली थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया? किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया है? तो इसका सही उत्तर है स्पाइडरमैन 3 को। आजकल तो सभी में बताते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स जो है 2007 में उस समय जो है पहली बार किया गया था, तो इसीलिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए इनका व्याख्या जानते हैं। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 27 नंबर है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? आप लोगों को बताना है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा नया चैनल है, आप लोग पूरा भरपूर सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल कुछ आगे बढ़ सके और हम इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो चलिए हमारा जो है सब्सक्राइबर का बटन को दबा करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आप लोगों के पास चले। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार का वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे हैं। आप लोगों को बताना है कौन है? तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। ये जो है श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। कौन है? श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन सबसे अधिक पद पर रहा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे, मतलब जो मुख्यमंत्री सबसे कम अवधि तक रहा। तो इसका उत्तर है सतीश प्रसाद सिंह जो है सबसे कम अवधि के लिए था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, इसका सही उत्तर है अब्दुल गफूर। कौन? अब्दुल गफूर जो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है बिहार का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है हरिजन मुख्यमंत्री जो है भोला प्रसाद शास्त्री था। कौन? भोला प्रसाद शास्त्री था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के इन मुख्यमंत्रियों की कार्यकाल का सही क्रम है। आप लोग देख लीजिए इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से। इनमें से किसकी कार्यकाल का सही क्रम है? मतलब जो पहले आया उसके बाद फिर उसके बाद। तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण, उसके बाद दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय, महामाया प्रसाद। तो सबसे पहला मुख्यमंत्री तो कृष्ण सिंह था, तो इसका सही उत्तर यही होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। बिहार के इन राज्यपालों का कार्यकाल का सही क्रम है। पहले मुख्यमंत्री का बताया था, अब राज्यपाल का बताना है आप लोगों को। तो इसको देख लीजिए अच्छी तरह से आप लोग, पहले आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप लोग देखिए गौर से। तो इसका सही उत्तर जो है सबसे पहला कार्यकाल जो है, पहला राज्यपाल कौन है? जय रामदास दौलत राम। उसके बाद माधव श्री हरि अने, आर दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा जय रामदास दौलतराम, माधव श्री हरियाणे, आर दिवाकर और डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 34 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का सही क्रम है। फिर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इन इधर का जो फिल्म का छोड़ करके फिल्म का क्वेश्चन बीच में आ गया, लेकिन वो भी कभी कभी पूछ लेता है कि बिहार की पहली प्रथम फिल्म, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इन सारे क्वेश्चन जो अभी जो कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्रियों का क्रम, राज्यपालों का क्रम, ये बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग देख लीजिए बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का सही क्रम है। आप लोग देखिए इनका सही उत्तर है भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और नीतीश कुमार, जो कि अभी तक है। इससे पहले श्रीमती राबड़ी देवी था नीतीश कुमार से पहले, उससे पहले कौन था? लालू प्रसाद, उससे पहले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, उससे पहले सत्येंद्र नारायण सिन्हा, उससे पहले भागवत झा आजाद। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 35 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम है। बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम है। बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम है। आप लोग एक काम कर लीजिएगा, हम एक पोस्ट डाल देंगे बिहार का जो मुख्यमंत्री का जो प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर अब तक और राज्यपालों का प्रथम राज्यपाल से अब तक, उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिएगा और देख लीजिएगा और इसको बार बार कम से कम 10-20 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। रट्टा नहीं मारना है, 10-20 बार आप लोगों को पढ़ना है, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए इनका जो है राज्यपालों का सही क्रम देख लीजिए। सबसे पहली बात बूटा सिंह, इसी के समय जो है क्या है, बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था। बूटा सिंह के समय भी राष्ट्रपति शासन लगाया था। उसके बाद है गोपाल कृष्ण गांधी, SR गवई, देवानंद कुंवर, DY पाटिल। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? आप लोगों को बताना है बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, जो कि क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, उसके बारे में बात करते हैं। बिहार की द्वितीय राजभाषा है, कौन सा है? बिहार की द्वितीय राजभाषा, वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है। कौन सा राजभाषा है? बिहार की उर्दू है। और प्रथम राजभाषा तो हिंदी आप लोग जानती हैं। बिहार का वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बिहार का वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आप लोगों को बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है मैथिली। मैथिली जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान के 92वें संशोधन को अधिनियम द्वारा, संविधान के 92वां संशोधन अधिनियम द्वारा मैथिली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 16। कितनी है? 16 सदस्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में संथाल जनजाति पाए जाते हैं। बिहार में संथाल जनजाति पाए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। और ये मेरा इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा वीडियो अगर कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने बोलिएगा, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा तो इस तरह का वीडियो हम बार बार लेके आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। बिहार में संथाल जनजाति पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो भागलपुर में, मुंगेर में। भागलपुर में भी पाए जाते हैं, मुंगेर में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा A और B दोनों। कौन सा? A और B दोनों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, A और B दोनों। तो चलिए हमारा वीडियो, ये अंतिम वीडियो, इस वीडियो क्लासेस का ये अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर